एक गांव में एक बूढ़ा किसान हाजी नूरदीन अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसने सारी जिंदगी मेहनत करके खेत संवारे, बेटों की परवरिश की और उनके लिए एक अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश की। लेकिन अब वो बीमार रहने लगा था और मौत उसके दरवाजे पर आ पहुंची थी। एक दिन सबसे छोटे बेटे रफीक ने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, मैंने एक फैसला किया है। हम चारों भाइयों में से जो अब्बा को अपने पास रखेगा, उसे बाप की जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। चाहे तुम जमीन रख लो या अब्बा को, फैसला तुम्हारा है। तीनों भाई चौंक गए, फिर एक एक करके इनकार करते गए। बड़ा बेटा आरिफ बोला, मेरी बीवी मानेगी नहीं, बूढ़ों के साथ रहना आसान नहीं। नासिर ने कहा, मैं शहर में रहता हूँ, वक्त नहीं होता। जावेद ने साफ कहा, जमीन चाहिए, अब्बा बूढ़े हो चुके हैं, उनकी खिदमत कौन करेगा। यूं तीनों भाइयों ने लालच में आकर जमीन रख ली और बाप को बेयारो मददगार छोड़ दिया। छोटे बेटे रफीक ने बाप को अपने पास रखा। वो उनकी तीमारदारी करता, दवाई देता, अपने हाथ से खाना खिलाता और कदमों में बैठकर दुआएं लेता। वक्त गुजरता गया। इधर रफीक की जिंदगी में सुकून आने लगा और उधर बाकी भाइयों की जिंदगी में परेशानियां छा गई। आरिफ की फसलें तबाह हो गईं, नासिर की नौकरी खत्म हो गई और जावेद को उसके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। जब हाजी नूरदीन का इंतकाल हुआ तो रफीक ने उनकी मैयत को इज्जत से दफन किया। चंद दिन बाद जब वो बाप का पुराना संदूक खोल रहा था तो एक खत निकला। उस पर लिखा था, मेरे बेटे रफीक, अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो समझ ले मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। तूने मेरा साथ दिया जब बाकी सब मुझे छोड़ गए थे। मेरी तमाम जायदाद, वो रजिस्ट्री, वो सोना अब तेरा है, क्योंकि बेटा वही होता है जो सिर्फ ज़मीन नहीं, बाप को भी संभाले। ये सब पढ़कर रफीक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में सुकून था। तीनों भाई शर्मिंदा होकर उसके पास आए और माफ़ी मांगी। रफीक ने कहा, अब्बा को तो वापस नहीं ला सकते, मगर अगर दिल से तौबा करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चिन्नी मुन्नी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।